कभी सोचा है कि एक मामूली सा रबर बैंड एक नाव को चला सकता है? आज हम इसी मजेदार सवाल के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं। ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये तो खोज और आविष्कार की एक पूरी कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, एक छोटा सा रबर बैंड और एक नाव। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि नाव पानी में दौड़ने लगती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हर बड़े आविष्कार के पीछे ना एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया होता है। इस नाव को बनाने का ख्याल भी असली खोज करने वाली नावों को देखकर आया। मकसद बस इतना सा था कि क्या हम कुछ मामूली चीजों में जमा की गई एनर्जी को मोशन यानी गति में बदल सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाने की बात करते हैं। इस नाव की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस कुछ ऐसी चीजें जो घर में आसानी से मिल जाती हैं। जरा सोचिए, नाव का हर हिस्सा एक टीम की तरह काम कर रहा है। नाव की बॉडी तो हो गई बुनियाद। रबर बैंड एक इंजन की तरह है जो एनर्जी स्टोर करता है। फिर आती है धुरी, जो उस एनर्जी को प्रोपेलर तक पहुंचाती है, और प्रोपेलर पानी को पीछे धकेलकर नाव को आगे बढ़ाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और इसे बनाना, अरे ये तो बहुत ही आसान है। बस 7 छोटे छोटे स्टेप्स और अपनी खुद की एनर्जी से चलने वाली नाव तैयार। इससे एक बात तो साफ होती है कि विज्ञान हमारे चारों तरफ है, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, लॉन्च का समय। अब तक जो कुछ भी कागज पर था, अब वो पानी में अपनी असली परीक्षा देने वाला है। देखते हैं कि हमारा ये छोटा सा प्रयोग काम करता है या नहीं। और ये चल पड़ी। पहला लॉन्च पूरी तरह से कामयाब रहा। जैसे ही रबर बैंड खुलता है, प्रोपेलर घूमता है और नाव को आगे धकेलता है। मतलब हमारा आइडिया काम कर गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। जब रबर बैंड को ज्यादा कसकर घुमाया गया तो नाव ज्यादा दूर तक गई। मतलब साफ है, जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेंगे, नतीजा उतना ही दमदार मिलेगा। और फिर एक और मजेदार खोज हुई। बड़े प्रोपेलर से नाव को धक्का तो ज्यादा मिला, पर वो थोड़ी लड़खड़ाने लगी। वहीं छोटे प्रोपेलर से नाव धीमी थी, पर एकदम सीधी चल रही थी। यानी ये पावर और कंट्रोल के बीच एक बैलेंस बनाने का खेल है। तो इससे हमने क्या सीखा? यही कि सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता। अगर नाव को सीधा और सही चलाना है तो एक अच्छा बैलेंस्ड डिजाइन होना बहुत जरूरी है। और बस यही तो इंजीनियरिंग का असली कमाल है। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि नाव चलती है, पर असली सवाल तो ये है कि वो क्यों चलती है। इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम कर रहा है? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। आसान भाषा में कहें तो ये जमा की हुई एनर्जी है। जब हम रबर बैंड को ऐंठते हैं तो हम उसमें ताकत भर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तीर चलाने से पहले कमान को खींचा जाता है। और जैसे ही हम रबर बैंड को छोड़ते हैं, बूम, वो सारी जमा की हुई पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यानी गति की ऊर्जा में बदल जाती है। और यही काइनेटिक एनर्जी है जो नाव को पानी में आगे दौड़ाती है ना कमाल की बात? कैसे एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। तो पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। प्रोपेलर पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, और न्यूटन का तीसरा नियम तो हम जानते ही हैं, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। तो पानी नाव को आगे की तरफ धकेलता है। वाह, कितना सरल और कितना असरदार। तो इस छोटी सी नाव के प्रोजेक्ट से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये उन बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक छोटा सा जीता जागता मॉडल है, जिन पर आज की टेक्नोलॉजी और हमारी दुनिया चल रही है। जरा सोचिए, चाबी वाले खिलौने, पानी में दौड़ने वाली मोटर बोट, यहाँ तक कि समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाज, ये सब के सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं, जमा की हुई एनर्जी को गति में बदलना। ये छोटी सी नाव हमें बड़ी बड़ी मशीनों के काम करने का तरीका समझाती है। और बात सिर्फ विज्ञान की नहीं है। इस प्रोजेक्ट को करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, चीज़ों को गौर से देखने का हुनर आता है, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आदत भी बनती है। ये करके सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात वो है जो इसे बनाने वाले ने सीखी, ये समझना कि कैसे रुकी हुई एनर्जी अचानक गति में बदल जाती है। ये एक आहा मोमेंट जैसा है। ये खुद कुछ खोज निकालने की जो खुशी है, वो सबसे बड़ी है।
तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी ही साधारण चीजें हैं जिनमें बड़े बड़े वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं। बस अपनी जिज्ञासा को जगाए रखने की जरूरत है और खोजते रहने की, क्योंकि विज्ञान हर जगह है। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।